रामचरितमानस केवल घर में रखने की चीज नहीं है। रामचरितमानस एक पुस्तक नहीं है। ब्रह्म संशय वृंद विहंगन को जोड़ाए वे को करताल भयो, सोई मानस ग्रंथ मनोमयी पे सब ग्रंथन को महपाल भयो। श्री राम कथा रसधार बही, रघुराज कृपा को कमाल भयो। तो भगवान की जो कथा है ये अनंत है और रामचरितमानस एक पुस्तक नहीं है। कहते पुस्तक हमको उस तक तो ले जा सकती है, स्कूल तो दिखा सकती है, एक टीचर तो बना सकती है, पर भगवान का भक्त नहीं बना सकती है। भगवान का भक्त तो सिर्फ हमको रामचरितमानस का जब हम पठन पाठन करेंगे जब ही रामचरितमानस के हम जब भगवान के भक्त बन पाएंगे। तो रामचरितमानस है क्या? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 7 कांडों की अलग अलग महिमा है। और एक ही कांड में अगर जरा सा भी हमारे भीतर आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। जैसे पहला कांड है बालकांड। अच्छा, बालकांड क्या है? बालकांड हमारे और आपके जीवन की जो बालपन होता है, बचपन होता है, वो सुधरने की चीज है। भगवान श्री राम ने बालकांड में अवतार लिया और अवतार लेकर के कहते हैं कि बचपन में जो सीखा वो 55 तक चलता है। हमने और आपने जो बचपन में सीखा वो 55 साल तक चलता है। और अगर हमने और आपने बचपन में नहीं सीखा तो 55 में मूल पटक पटक मर जाए मगर सीख नहीं पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। कहते जो तुम्हारे बचपन के ऐब हैं सो चल रहे। कहते गुटखा खाना हमने बचपन में सीखा था तो बचपन में सीखे खाते चले जा रहे। किसी आदमी ने 10-15 साल तक गुटखा तंबाकू गांजा चरस नहीं पिया तो फिर वो आगे नहीं पी सकता है, क्योंकि उसका बचपन सुधर गया है। और बचपन से यदि किसी चीज की लत लग गई तो फिर लत मिटाना बड़ी मुश्किल की बात है। तो बालकांड हमको सिखाता है कि बचपन में हमको कैसे रहना है, बचपन हमको कैसे सुधारना। अच्छा, बचपन तुमको नहीं सुधारना, हमको नहीं सुधारना, हमारे माता पिता के द्वारा हमारा बचपन सुधरता है, हमारे गुरुजी के द्वारा हमारा बचपन चलता है। फिर हमारे गुरुजी और माता पिता हमको जो शिक्षा देते हैं उससे हमारा बचपन फिर बड़ा होता है। अच्छा, बचपन में क्या सिखाते हैं? हमारा और आपका जैसे बचपन आया, भगवान श्री राम ने बालकांड में अवतार लिया और अवतार लेके बाल लीला की और बाल लीला के फिर आगे आगे चले। बालकांड में विवाह तक की लीला है। तो भगवान श्री राम का जो बालकांड रामचरितमानस में है वो हम और आपको शिक्षा देता है कि बाल अवस्था युवा अवस्था हमारी कैसे सुधरे, भगवान श्री राम ने कैसे कैसे काम किए। अगर हमारा बचपन सुधर गया तो सब सुधर गया। तो बाल अवस्था, बालकांड माने कि बाल अवस्था में हमको क्या सीखना है, जब युवा अवस्था में हम आएंगे तो हमको क्या करना है, और युवा के बाद फिर शादी विवाह के बाद हमको क्या करना है। तो बालकांड माने बाल अवस्था सीखने की अवस्था है। हम और आपकी पहली सीढ़ी है कि कैसे चलना, और अगर पहली सीढ़ी नहीं लगी तो हमारी सब सीढ़ी बेकार है। तो सीधे हम जाके 9वीं सीढ़ी पर चढ़ गए तो धड़ाम से नीचे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। तो इसीलिए बालकांड हम और आपका जो बालपन है, जो युवावस्था है, वो सुधारने की है। हम और आप यदि बालकांड का अनुकूल करेंगे, पढ़ेंगे तो हमारा और आपका बचपन, युवावस्था, शादी तक सुधर जाएंगे। अच्छा, अब आए आप अयोध्या कांड में। तो अयोध्या कांड प्रयोग की भूमिका है। अयोध्या कांड में प्रयोग की भूमिका है। इसमें प्रयोग किया गया हर काम। हमें और आपको युवा अवस्था के बाद, गृहस्थमा पालन करने के बाद फिर हमको क्या करना चाहिए। तो अयोध्या में जो जो चीजें प्रयोग की गई, राज तिलक किया भगवान का वनवास हुआ, तो हम और आप बालकांड से कितने मजबूत बने। हम और आप बालकांड से जितने मजबूत बने होंगे तो फिर अयोध्या कांड में कभी विफल नहीं होंगे।
राज तक मिला, राज तिलक के बाद भगवान का वनवास हुआ, वनवास के बाद भगवान कभी विचलित हुए? क्यों नहीं हुए? नींव पक्की थी। और भगवान जो भी जैसा भी प्रयोग हुआ वो सब अयोध्या कांड में हुआ। अरण्य कांड में हम और आपके पास जो अधिकार है उस अधिकार को हमारा छिन गया, और छिनने के बाद फिर हमारे जीवन में दो चीजें आती हैं। अगर हमको कोई चीज पसंद है या हमको नहीं भी पसंद है तो किसी पद पर हमको बिठा दिया, हम और आपको किसी ने मुख्यमंत्री बना दिया या कोई नेता बना दिया और अचानक से उस पद को खींच लिया जाए तो हमारे मन में क्या भावना होगी? हमारे मन में सिर्फ गुस्सा के अलावा, रोष के अलावा कुछ नहीं होगा, और उसके प्रति हमारा द्वेष हो जाएगा। पर भगवान के जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। राज तिलक भले ही दिया महाराज ने, पर राज तिलक चला गया, वन को चले गए तो कुछ नहीं, क्योंकि कि अरण्य कांड में पहुंचे तो उसका अयोध्या कांड का कोई दुख नहीं है, नींव मजबूत थी। अरण्य कांड में जो भी ऋषि मुनियों का दर्शन हुआ तो उनसे क्या होगा? जो हमारे और आपके संस्कार हैं, अगर कोई साधु संत बैठा है और हम और आपने बचपन में साधु संत का संग किया है तो हम और आप उनके दर्शन करने जाएंगे। तो भगवान श्री राम अरण्य कांड में दर्शन करने जाते हैं, ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहते हैं। अरण्य कांड से किष्किंधा कांड में चले हम और आप, तो किष्किंधा कांड में हम और भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। किसका हुआ? हनुमान जी महाराज का। हमारे और आपके जीवन में कितने भी गुण बने रहे पर भक्ति नहीं तो कुछ नहीं है। हनुमान जी महाराज ने विप्र का रूप धर करके भगवान श्री राम को जो दर्शन दिया तो हनुमान जी महाराज एक जीव को भगवान से मिलाते किष्किंधा कांड में। तो किष्किंधा कांड की भूमिका है कि जीव को भगवान से किस प्रकार से मिलना चाहिए, किस प्रकार से जानना चाहिए। सुंदर कांड में जो भी काम है वो सब सुंदर है। सुंदर कांड में विचार भी होता है और काम भी होता है। और सुंदर कांड में कहते हैं कि हर चीज सुंदर है, फल सुंदर है, समुद्र सुंदर है, पहाड़ सुंदर है। हमारे हनुमान जी महाराज कहते हैं जो कुछ भी है सब सुंदर है। और सुंदर कांड में क्या होता है? सबसे मुख्य बात, सबसे प्रमुख बात कि सुंदर कांड में भक्ति का दर्शन होता है। माता सीता को हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ। माता सीता क्या है? शांति स्वरूपा है। और शांति यदि हमारे जीवन में आ जाए तो सारे सुख नाश्वर हैं। हम कहते हैं कि हमारे घर में सब सुख तो है पर कलेश है। सुख सब है, वैभव सब है, पर कलेश है। कलेश कैसे है? कि कलेश शांति स्वरूपा भक्ति सीता माता हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए कलेश है। और अगर हमारे जीवन में भक्ति आ जाए और शांति स्वरूपा सीता जी आ जाएं तो कलेश कभी नहीं होगा। तो सुंदर कांड में भक्ति का दर्शन होगा। हमारे जीवन में कुछ हो ना हो पर भक्ति का प्रादुर्भाव जरूर होना चाहिए। लंका कांड है युद्ध कांड, हम और आपके धर्म और अधर्म की विजय है। उसमें धर्म पर कहते हैं कि पाप बड़ा प्रबल होता है। पाप बहुत, आदमी चालाकी बदमाशी से सब पाप से अपने काम बना लेते हैं। हम कहते हैं पाप कभी बलवान नहीं होता है, धर्म सबसे बड़ा बलवान होता है। धर्म कितना भी परेशान हो जाए पर परास्त नहीं हो सकता है कभी। हमारे और आपके जीवन में धर्म है तो किसी पाप की और किसी दुराचारी की ताकत नहीं कि हमारे हमको परास्त कर दे। पर हमारे जीवन में धर्म ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम तो झूठ बोल के यहाँ करके इतना करके कमा लेते, पर कमा हुआ धर्म कुछ दिन चलेगा नहीं। पसीना की कमाई होगी, धर्म की कमाई होगी तो हमारे जीवन में ज्यादा दिन तक चलेगी। और पाप के आगे धर्म कभी भी परास्त नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि लंका कांड युद्ध कांड है, इसमें धर्म और अधर्म की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। अधर्म पर सत्य की विजय है। तो भगवान श्री राम अयोध्या कांड से चल करके लंका कांड तक की जो भूमिका हुई, अब उत्तर कांड में जितने भी 6 कांड हुए, उत्तर कांड में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। इस बात से हमको ये अनुभव मिलता है कि जीवन में हम जब 50-60 के हों या कितनी भी उम्र हो जाए तो एक दिन कभी ये तो सोच लें कि हमने जीवन में जो किया है
उसके उत्तर हमको सही सही मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। उत्तरकांड में आपको पूरी रामायण के सारे उत्तर मिलेंगे। अच्छा, हम और आप अपने जीवन को कभी भी रात में एकांत बैठ जाए, दिन में एकांत बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, तो हमने और आपने जो जीवन में किया है उसके उत्तर हम और आपको अपने आप मिल जाते हैं। हम भले ही बराबर कदम बढ़ाते जाएं, पर हम और आपको प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलते हैं। तो उत्तरकांड में उत्तर की भूमिका है। अब हम और आप चलें कि अयोध्या कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये सातों कांडों की भूमिका में हम और आप चले कि जो भाषा लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। और रामचरितमानस जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ था